दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दिस इज़ आवर स्टोरी टाइम। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आज का विषय है संत तत्व, यज्ञ मार्ग। दोस्तों आज तक पांडवों ने ही सबसे अधिक यज्ञ किए हैं और उनके यज्ञ तो स्वयं भगवान कृष्ण करवाया करते थे। दोस्तों एक बार पंचजन्य यज्ञ की बात हुई। इसमें तो ऐसा होता है कि यज्ञ पूर्ण होने पे जो पंच शंख है ना, वो स्वयं ही गूंज उठता है। यज्ञ की जो पावर है, उसका जो धुआं है, फ्लेम है, जो आउटपुट जो उसकी फ्रेगरेंस है, उससे ही ये पंच शंख स्वयं ही बज उठता है। और वैसे दोस्तों ये यज्ञ कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ही है, बहुत बड़ा काम है। ये एक विधि है और उसके बाद जो इसमें भंडारा होता है वो तो बहुत बड़ा भंडारा होता है। लेकिन पांडव भी कोई छोटी चीज थोड़ी थे दोस्तों। पूरे कुल को बुलाया, दूर दूर तक के गांव बुलाए, जो कंधार से शकुनी की फैमिली और जितने गुरु थे, कौरवों के गुरु परिवार तो बहुत बड़ा था दोस्तों। कोई 150-200 गांवों के और दूर दूर से भी राजाओं को बुलाया गया था। यज्ञ भी चला, भंडारा भी चला, लेकिन दोस्तों अभी शंख नहीं बजा। कृपाचार्य ने तो पूछ ही लिया, योगेश्वर आप तो स्वयं ईश्वर अवतार हैं, जब आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया तब तो पूरी दुनिया ने कर लिया, तो अभी भी ये शंख क्यों नहीं बज रहा? बताइए क्या है ये कारण? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा एक सच्चे संत को बुलाना चाहिए था, हम सब उस श्रेणी के नहीं हैं। फिर उसकी खोज की गई तो श्री कृष्ण ने स्वयं ही बताया कि वो पर्टिकुलर इंसान आदमी है, उसको बुला लो। वैसे वो भील है और काम करता है ये जो सूप होता है ना, सूप छज्जा जिससे गेहूं वगैरह छानते थे, वो बनाता है, बुनता है, वो बुनकर है। तो भीम एकदम खड़ा हो गया, ठीक है वो तो फिर मेरे ही ससुराल पक्ष के हुए, तो मैं तो उनको बुला लाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ जरा गौर से समझना। भीम पहुंचे हैं उस, नाम भी नहीं मुझे याद आता है, उस बंदे के पास। सूप बनाता है, बुनकर है, भील है और एक अननोन है। लेकिन आप प्रोफेशनलिज्म की ग्रेटनेस यहां जरा समझना दोस्तों। तो भीम की जो अकड़ रही होगी, जो भी रहा होगा, उसने तो छूटते ही कह दिया कि नहीं मैं तो नहीं आ सकता हूं, और अगर तुम्हें मुझे बुलाना है तो अपने इस यज्ञ की 50% जो फल है ये मुझको तुम्हें देना होगा, तब तो मैं आ सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आ सकता हूँ। मेरा वैसे भी कोई काम नहीं है ऐसी जगह पे। भीम ने कहा कि नहीं, आपको तो चलना चाहिए, आप तो मेरे ससुराल पक्ष के हो और आप तो परिवार के समान हो, सारी बातें। तो उसने तो साफ साफ कह दिया कि लड़की के घर का तो हम पानी भी नहीं पीते। भीम ने उसके यहाँ पानी नहीं, जल ग्रहण नहीं किया था जब गया था। तो भीम को तो उन्होंने वापस कर दिया दोस्तों। दिस बी सिंपल, स्ट्रेंथन द सिंपल, कीप इट सिंपल। ये जो ओपन सीक्रेट की जो है ना, ये है मतलब ओपन सीक्रेट की जो प्रिंसिपल हैं, आप जरा उनसे भी इसे जोड़िएगा तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। जब वापस आके बताया तो द्रौपदी ने कहा मैं उनको लेके आऊँगी,
तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराए। देखो ऐसे ही था दोस्तों, ये भगवान की बातें, भगवान की लीलाएं, कैसे किसी को कुछ सिखाएं। यू नो, उद्धव को उन्होंने कैसे सिखाया था, तो गोपी गीत पैदा हुआ था। तो ठीक है द्रौपदी, आप भी कोशिश करो, करना चाहिए। ये ढोल बाजा मंजीरा दोस्तों, फूल इत्र, यू नो, बहुत सारे दास सेविकाएं, डोली कहार, सब चले, पहुंच गए। मैं आपको स्वयं बुलाने आई हूं। और द्रौपदी दोस्तों, जरा गौर करना, इफ यू लुक एट एन यू नो क्वीन काइंड ऑफ ए थिंग, यू नो, आप किसी आइकॉन को देखिए तो आपको क्या फीलिंग होती है। तो द्रौपदी, तो मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी, पाकशाला में मैं अपने हाथों से सारे व्यंजन बनाऊंगी आपके लिए, आपको तो चलना ही पड़ेगा। और जो आपकी 50% वाली बात है, तो मैं अपने हिस्से का जो भी मैंने फल अर्जित किए हैं वो आपको दे ही दूंगी। देखो दोस्तों, द्रौपदी फिर द्रौपदी थी। उसने कहा कि ये डोली वोली क्या है, नहीं मैं तो अपना गमछा डाल लेता हूँ, चलता हूँ, मुझे तो चलना ही पड़ेगा। आपकी बातों में तो ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, डोली में कहारों को बिठा करके द्रौपदी थी दोस्तों। वापस पहुंची तो कुंती ने, गांधारी ने पूछा तुमने कैसे ये मैनेज कर लिया, और ये 50% का आपको क्या पता है। जब भी आप किसी संत की तरफ कदम उठाते हो ना, तो एक एक कदम का फल जो है वो 1 साल के यज्ञ के बराबर होता है। तो मेरे जितने मैंने फल मुझे मिला इसका, उसमें से आधे मैंने उनको दे दिए। द्रौपदी ने अपने हाथों से भोज बनाया, 56 भोग बनाए और दोस्तों सर्व कर दिए उसके आगे। और उसने खाना शुरू कर दिया। इतने सब की क्या ज़रूरत थी, मैं तो इतना खाता भी नहीं हूँ, खा भी नहीं पाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे शंख बज उठा। दोस्तों उसने क्या किया कि एक पूरी ली बस। उस पूरी में उसने सब कुछ जितने भी थे वो मिष्ठान थे, सब्जियां थी, दही, अचार, चटनियाँ, पापड़, रायते, थोड़े थोड़े पूरी पे डाल दिए और उस पूरी के 5 टुकड़े कर दिए। और एक टुकड़ा मुंह में डालते ही शंख बज उठा था, और फिर दूसरा डाला, तीसरा डाला, अपना खाता रहा और बोलता रहा। इतने सब की क्या ज़रूरत थी दोस्तों। द्रौपदी को तो फिर उसको तो यही समझ में आया कि ये जो इलिटरेट हैं, इन्हें क्या कदर है डेलिकेसीज की, इन्हें क्या समझ है कि भोजन कैसे करना चाहिए। और दोस्तों वो शंख बजना बंद हो गया, एकदम शांति हो गई, हलचल हो गई। तो ऐसा था दोस्तों, ऐसा है संत का तत्व। यह है संत तत्व का महत्व। यज्ञ मार्ग से छोड़ो दोस्तों, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और तुम्हारी जो ज्ञान है, तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारी जो चालाकी है, बाकी छोड़ो ऐसी बातों को। जो तुम कर गुजरते हो, कर देते हो, करते हो, उसका कोई भेद तो ना पा सकता है। तुम तो बहुत ग्रेट हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हो सके तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने कमेंट्स डाल देना, पूछ लेना कुछ पूछना होगा तो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।